Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with the new unit that is traveling. So, all of you love traveling, right? So, all of you take out your book and open chapter number 17, that is your transport. So, traveling तो सबको ही पसंद है. So, आप अपनी लास्ट वेकेशन में कहाँ गए थे? Just discuss with your friends. सो वी यूज़ टू ट्रैवल इन आर डेली लाइफ एज वेल. जैसे हम स्कूल जाते हैं हम ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं. कैसे? बाय वॉकिंग जा सकते हैं या फिर हम किसी स्कूल बस या टैक्सी या अपने डैड या ग्रैंडपा के साथ जाते हैं. हमारे फादर मदर इफ़ दे आर वर्किंग दे ऑल्सो गो टू योर वर्क प्लेस ट्रैवल करके, है ना. पर्सनल या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से वो जाते हैं. प्राइवेट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो जाते हैं. लाइक दे कैन गो बाय कार, दे कैन गो बाय बस, आइदर बाय मेट्रो, रेल. दीज ऑल आर द वेज फॉर कम्यूटिंग. वी ट्रैवल या फिर कोई वेकेशन आता है, वी जस्ट प्लान आवर वेकेशन विद इन आवर कंट्री और आउटसाइड कंट्री ऑल्सो. वी जस्ट सी द चीप एंड द बेस्ट means of transport as we have done in our last classes as well. There are various types of transport: road, rail, air और water. कौन सा ट्रांसपोर्ट हमें सूटेबल रहेगा, कितने मेंबर्स हैं, कितने दिनों के लिए हमें जाना है उस डेस्टिनेशन पे, कितना स्टे करना है. हम अपना एक्सपेंसेस भी देखते हैं, टाइम रूट भी देखते हैं कि हमें कितनी जल्दी पहुंचना है या हमारे पास एम्पल टाइम है. हम ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके अपना ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं. इन दिस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज़ योर रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, water transport and air transport in detail. So let's just start. We all need to travel from one place to another. हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए. हम लोग ट्रैवल करते हैं. वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल. इन एंशिएंट टाइम, जब हम पहले ज़माने की, इन ओल्डन डेज, पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, तब इतने सारे तरह के ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे. जैसे कि आज तो लग्जरी ट्रांसपोर्ट्स भी है हमारे पास, प्रीमियम एंड ऑल दीज लग्जरी, ह्यूज, स्पेशियस, स्पोर्ट्स, यूटिलिटी व्हीकल्स. वी हैव ऑलमोस्ट एंटायर टाइप ऑफ लग्जरी इन आवर हैंड टुडे इन दिस टेक सेवी वर्ल्ड. In olden days, if we talk about ancient time में, तो हम people generally travel by walking. वो लोग walk करते थे, या फिर जब तक व्हील का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तब तक वॉक से ही दे कैन कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. व्हील का कॉन्सेप्ट आने के बाद बुलक कार्ट्स बनना शुरू हुई, हॉर्स कैरेजेस बनना हुई, शैरियट हो गए. अदरवाइज एनिमल ड्रिवन ही चल रहा था सब कुछ. एनिमल से ही हम यूज़ कर रहे थे या वॉक कर रहे थे. बाद में एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स बनने शुरू हो गए विद द हेल्प ऑफ व्हील ऑल्सो. लेटर जैसे जैसे इन्वेंशन और ज़्यादा बढ़ता चला गया, डेवलपमेंट होती चली गई, तो व्हील्स से अब प्रॉपर मेटेलिक व्हील्स, जिसे हम बोलते हैं लॉय व्हील्स, बनने लग गए. ह्यूज ऑटोमोबाइल्स बनने लग गए. इवन तक कि अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने लग गए. टाइम फॉर ईवी कार्स नाउ. ऑल दीज थिंग्स वी हैव चेंज. किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नो व्हील से अब ईवी तक का. In this class we'll see all these type of transport in detail. Now in ancient time people travel on foot or on the back of the animals. You can see in the picture as well. Even in today's village या rural areas में भी आज भी इसी तरीके की बुलक कार्ट देखने को मिलती हैं. Invention of wheel led to the development of the cars, led to the development of the कार्ट्स. पहिए की इन्वेंशन से धीरे धीरे कार्ट की डेवलपमेंट हुई. जो एनिमल्स थे, हॉर्स, बुलेक, कैमल्स, ये सारे कॉमनली यूज्ड एनिमल्स थे टू पुल द कार्ट्स, जो कि लोगों को या हैवी लोड्स को कैरी करती थी. यू कैन से एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स वर देयर एट दैट टाइम. In countries where the ground is covered for a long time with ice and snow, dogs are used to pull sledges. तो dog use करते थे sledges pull करने के लिए that slide across the ice. Now, however, these were very slow means of transport. Now, these slow means of transport now have been replaced by faster one. धीरे धीरे ये replace होते गए किससे? Faster means of transport से. Better means of transport have made traveling much easier. जैसे जैसे better means of transport आते गए, traveling और आसान होती गई.
नाउ पीपल नीड टू ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर. अब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करने लगे? अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से. सो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट द टाइम. फॉर दिस वी नीड अ डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड्स. अब इन ट्रांसपोर्ट को चलने के लिए हमें प्रॉपर नेटवर्क चाहिए, चाहे वो रोड का हो, रेलवेज का हो, या फिर एयरवेज या वाटरवेज का हो. Now, the type of transport will depend on the distance, type, cost or size of the things that have to be transported. So, the type of transport किस पे depend करता है? Distance, type, cost और size of the things जिसे हमें transport करना है. Now, talking about the road transport. अगर हम road transport की बात करें तो India is the largest network of roads. Most of the parts of our country are connected with roads. The most important roads in India are हाईवेज. सो सबसे इंपॉर्टेंट रोड्स इंडिया में क्या है आपकी? हाईवेज. सो ये जो हाईवेज होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं, ब्रॉड होते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. सो नाउ टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवेज जिसे हम NH बोलते हैं. NH1, 2, NH3, NH4 हाईवे नंबर्स. सो नेशनल हाईवेज ये कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल्स को, बड़ी सिटीज को, शहरों को. पूरी कंट्री में सिटीज, शहरों को ये नेशनल हाईवेज कनेक्ट करते हैं. नाउ दे आर बिल्ट एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसे बनाती और मेंटेन करती है, इसकी मेंटेनेंस सारी उनके अंडर आती है. Come to next page. Now, a fact about National Highway. One of the oldest highway is GT Road, that is a Grand Trunk Road, built by Sher Shah Suri in 16th century. It connects Peshawar in Pakistan से Sonargaon in Bangladesh. So पाकिस्तान से बांग्लादेश काफी लंबा रूट ये. If it is India, so पाकिस्तान से बांग्लादेश इतना लंबा ये रूट कनेक्ट करती है. This is your GT Road. So this road run through north, central, east India से connecting many places जैसे दिल्ली, औरंगाबाद और हावड़ा को सारा कनेक्ट करते हुए जाती है. Now in mountains, you can see in this picture very beautiful view. So उन्होंने माउंटेन के अंदर एक टनल बनाया हुआ है जहाँ से वो रास्ता निकाला है उन्होंने. So tunnels are dug through the hills to make roads. Now to connect to river banks, bridges have to be built and roads are built over them. Now roads are very important to us because many items that we need such as food grains, fruits, vegetables और अलग अलग तरह के products फैक्ट्री से ये सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं. कैसे? बाय रोड्स, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री तक. A well-developed road network is also of great help in emergencies. So emergencies situation में भी इस रोड नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है. And people can be rescued easily. उन्हें बचाया भी जा सकता है. Now for land transport. Slow-moving bullock carts and horse carts were traditionally used in villages. So जो धीरे चलने वाली बुलक कार्ट्स थी, हॉर्स कार्ट्स थी, वो पहले टाइम में गांव में यूज होती थी. ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, साइकिल रिक्शा ये सारे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट अब हमें देखने को मिल रहे हैं विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज में. सो बस जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है रोड ट्रांसपोर्ट में. अगर हम बोले cars are very popular in India as they are affordable, fuel efficient है and easy to park है. अब कार जो है वो गैस फ्यूल भी यूज़ कर सकती है, गैसोलीन वन भी, या फिर इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, चार्ज करके भी चल सकती है. सो दिस वे. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर रेल ट्रांसपोर्ट. चलती है रोड पे है, अंडरग्राउंड हो सकती है या ओवर द रोड. जो ब्रिजेस या हाईवेज पे हम देखते हैं कि इनके लिए एक्सक्लूसिवली ब्रिज बना हुआ है, तो वी सी ट्रेन्स एवरीवेयर. नाउ ट्रेन्स हो गई, मेट्रोज हो गई, मोनो रेल्स हो गई, अलग अलग तरह की. अब इनको चलने के लिए चाहिए प्रॉपर आयरन की ट्रैक्स जिसे हम रेल्स बोलते हैं. सो रेल ट्रांसपोर्ट इंक्लूड ऑल ट्रांसपोर्ट ओवर रेल्स या ट्रैक्स. दिस इंक्लूड्स ट्रेन, metros, trams. Rail transport carry more people or goods composed to road transport. Now, there was a time when trains run on steam. ऐसा टाइम था जब ट्रेन स्टीम पे चलती थी. So those now have been replaced. वो सब चीज़ें अब किस पे रिप्लेस हो गई है? वो सब चीज़ें रिप्लेस हो गई है डीजल से या फिर इलेक्ट्रिक इंजन्स. यू कैन से दिस हैज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन, जिससे कि ट्रेन की स्पीड है काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है. कैन यू नेम मी सम फास्टेस्ट चलने वाली ट्रेन? जैसे कि राजधानी हो गई है ना, वंदे भारत हो गई जो अभी लॉन्च हुई है. सो दिस ऑल आर द
fastest means of trains, you can say. So good trains carry goods such as coal, कॉटन, फूड ग्रेन्स, ये सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाती है लेके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ पैसेंजर ट्रेन, जिसमें यात्री लोग पीपल पर्सन ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. नाउ कमिंग ऑन टू मेट्रोज, है ना. तो हर वी सी डिफरेंट सिटीज में मेट्रोज हैं. सो मेट्रो ट्रेन्स रन इन कोलकाता, रन इन दिल्ली ऑल्सो. यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल. सो दिल्ली और कोलकाता में मेट्रोज हमें देखने को मिली है. इवन तक कि अब कोची में भी मेट्रो स्टार्ट हो गई है, दैट इज योर वाटर मेट्रो. सो दिल्ली में भी ऑल्सो ड्राइवरलेस मेट्रोज भी हैं जो अब बिना ड्राइवर के चलती है. सो टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड so much. So these trains run in urban areas either on elevated tracks or under the ground. Mumbai has a dense network of suburban trains that is the chief means of local transport in the city. In India, monorail is also introduced in Mumbai. So Mumbai में monorail introduce हो गई है. और वाटर मेट्रो कहाँ इंट्रोड्यूस हो गई है? कोची में इंट्रोड्यूस हो गई है. सो डे बाय डे इन्वेंशंस आर गोइंग इन द फास्ट पेस. Now trains such as Shatabdi Express, Rajdhani Express, these are the super fast trains. They can run at very high speed, you can say 140 km per hour. So अगर आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, if your train takes generally 12 hours, तो राजधानी से आप पहुंच सकते हो 6 to 7 hours में. So speed की वजह से टाइम लगता है कम. So these trains are considered the super fast train. Now coming on to the next, that is your वाटर ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट जो पानी पे सेल करते हैं. नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स बोट, शिप, स्टीमर, यॉट, लाइनर, सबमरीन्स. दीज ऑल आर योर वाटर ट्रांसपोर्ट. Steamers and boats sail along big rivers and ships sail in the oceans and seas carrying passengers and goods from place to place. And water transport is also slow. रोड के कंपैरिजन में वाटर ट्रांसपोर्ट थोड़ा स्लो है और रोड के इनफैक्ट रेल और एयर के कंपैरिजन में भी. सो अल्टीमेटली वाटर ट्रांसपोर्ट इज द स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ देयर इज अ फैक्ट, अ यॉट इज अ मीडियम साइज सेलिंग बोट फॉर प्राइवेट क्रूजिंग. अगर किसी को प्राइवेट अपना बाय करना है या रेसिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है या जो भी नॉन कमर्शियल पर्पसेस है उसके लिए यॉट यूज़ होती है. नाउ कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर air transport, that is the fastest and the expensive means of transport. So air transport includes all the transport through air such as airplanes, helicopters. It is the fastest means of transport and connects all the major cities and even the countries. So air transport is expensive. It is possible to reach other country in few hours or a day through air transport. They are also used to rescue people during the disaster या कोई natural calamity हो जाती है उस समय भी हम हेलीकॉप्टर इस तरीके एयर ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं. There are two types of airlines. International, that is outside countries जो जाती हैं, और एक हो गई domestic airlines आपकी. International airlines carry people and goods from one country to another. और डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरी करती है लोगों को, गुड्स को विद इन द सेम कंट्री, अलग जगह पे. इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु. एंड इन एयर इंडिया इज द ऑफिशियल एयरलाइन, हमारी कंट्री की ऑफिशियल एयरलाइन है आपकी एयर इंडिया. नाउ द फैक्ट, हॉट एयर बैलून एंड ब्लेन is the flight technology used for pleasure rides. So कुछ एक्टिविटीज जो हम प्लेजर के लिए करना चाहते हैं उसमें हॉट एयर बैलून्स यूज करते हैं, ब्लिम्प यूज करते हैं. नाउ अ रॉकेट इज अ फ्लाइंग व्हीकल यूज्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन. सो जो लोग स्पेस में जाते हैं जैसे कल्पना चावला हो गई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया है ना, माइकल कॉलिंस. सो ये लोग, राकेश शर्मा जो स्पेस में गए थे आपके एस्ट्रोनॉट्स, वो लोग रॉकेट यूज करते हैं और एयरबॉर्न वेपन्स के लिए भी ये यूज होता है. नाउ with this we have done with the chapter. Now time for recapitulation. In ancient time people travel on foot or on the back of the animals. India has a well developed network of road, railways, airways and waterways. The most important roads of India कौन सी हैं? Highways. Rail transport includes all the transport over rail or track. Airplanes are the fastest means of traveling over the long distance. If you have to travel some destination and it took 12 to 14 hours,
by road or by rail, you can say. So with the air, that is using the air transport, or by flight, you can reach the same destination within 2 or 3 hours. So this much fast it is. So you can say it is the fastest means of transportation. So time for assessment. Now put a tick on the correct option. In ancient time, people travel on dash or on the back of the animals. So people travel on foot. बिकॉज उस समय बस और कार का कॉन्सेप्ट नहीं था. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड्स इन इंडिया आर हाईवेज, नेशनल हाईवेज. सो हाईवेज इन माउंटेन्स ऑफ डैश आर डग थ्रू द हिल्स टू मेक रोड्स. सो इन माउंटेन्स ऑफ डैश टनल बनाई जाती हैं. इन इंडिया मोनो रेल इज इंट्रोड्यूस्ड इन मुंबई नाउ. Now B part, there are so many statements, few are true, few are false, so let's just read them. People need to travel from one part of the country to another. True. India has the shortest network of roads. False. Largest network. The highway are long and broad roads. True. Metro trains run in Mumbai. False. वहाँ पे तो monorails है. There are only one type of airline. False. International, domestic, and many other type of airlines are there. Now you have to encircle the odd one out. Car, bus, bike, bullock car and truck. What is the odd one out? You have to find common in 4 and one is uncommon in that. Car, bus, bullock car, train, truck and bike. So bullock car, old means of transport है ये. Then seas, canals, lakes, rivers, they all are water bodies. And this is the odd one out. That is your metal road. Come to next page. That is your pakki sadak. Okay. So third, monorails, ferries, good trains, metro trains, all are trains. So what is the uncommon in it? That is your ferries. This is a water transport. Now yacht, ship, liner, boat, they all are water transport. The odd one out is helicopter. So with this, we have done with assessment. Time for enrichment task. Talk to your grandparents, great grandparents, your ancestors, you can say, and find out different modes of transport they used when they were young. Compare them with the modern means of transport, how they are different from each other. वो कैसे एक दूसरे से अलग है. So you just have to compare. You can see various types of transport are there. So you have to discuss. With this, we have done with the chapter. Meet you in the next class with the new unit and new chapter. Till then, stay tuned.